हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 3 स्टार स्टडी में। तो आज हम मैथ का पार्ट 3 लेकर आए हैं। 10th क्लास का इस बार जो भी विद्यार्थी 2021 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने इस वीडियो में त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि कौसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान बताइए। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कौसेक थीटा। क्या होता है, कौसेक थीटा। तो यहाँ पर आपको सेक थीटा बराबर पूछा गया है और साइन का उल्टा होता है कौसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आपको पूछा गया कौसेक थीटा बराबर दिया गया √10, तो आपको पूछा गया सेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है कौसेक का उल्टा। तो देखिए यहाँ पर कौसेक थीटा बराबर √10 आपको दिया गया है। कौसेक थीटा बराबर √10, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कौसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P। तो H का मान √10 दिया हुआ, P का मान 1 दिया हुआ। तो यहाँ से हम आधार निकालेंगे यानी B बराबर हो जाएगा √H² - P²। तो B बराबर H का वैल्यू कितना है, √10। तो यहाँ हो जाएगा √10 का स्क्वायर और P का मान कितना है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो B बराबर निकालेंगे तो √10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 होगा और -1 का स्क्वायर -1 होगा। तो 10 में से गया कितना बचेगा, 9 √9। तो 9 का मान कितना होता है, तो 3। तो B यानी आधार का मान कितना निकल गया, तो 3। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सेक थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H यानी होता है आधार और बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया और कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण के मान पहले से दिया हुआ है √10 यानी 3 बटा कितना हो गया, √10। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 बटा √10 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1 - cos² थीटा × 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए बहुत सारे लोग इसको ट्रिक से नहीं करते हैं बल्कि बहुत सारे टफ समझ लेते हैं इसको और बहुत सारा फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे बिना फार्मूला को आपको बनेगा। कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं, सिर्फ आपको मान पुट करना है। यदि आपको tan 30 45 60 ये सभी मान सारा याद है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1 - cos थीटा यहाँ पे cot थीटा है। तो थीटा का मान ऐसा मानना है जो बहुत ही इजी रूप से सोल्व हो। तो 45 डिग्री हम मान लेते हैं, थीटा की जगह कितना पुट करते हैं, तो 45 डिग्री। यदि हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो ज्यादा टफ होगा थोड़ा सा बनाना, सबसे आंसर सेम आएगा। लेकिन चलिए हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं। तो आपको जानते हैं कि cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और देखिए cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है, तो cot 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से आपको मान पुट कर देना है और क्वेश्चन में 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos थीटा यानी cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। तो 1/√2 स्क्वायर लगा हुआ तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे इंटू 1 + cot²। तो cot 45 का मान कितना, 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आएगा 1 - 1/√2 का स्क्वायर यानी 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 में जब आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा आएगा। तो 1/2 गुना कितना, 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपको दिया गया 2 tan 10 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 30 का मान आप लोग सभी जानते होंगे 1/, कितना होता है, √3। तो यहाँ पे 1/√3 सभी ऑप्शन में पुट करना है। तो 2 × tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बटे 1 + tan² 30 डिग्री यानी 1/√3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे इसको हम हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना, 3।
तो जब हम 1 + 1/3 आप अलग से भी जोड़ सकते हैं, 1 + 1/3 करेंगे तो 3 का एलसीएम 3, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। 1 में 3 से भागा तो 3 है, 3 में 1 से गुना तो 3 आएगा, 3 में 3 का भागा करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा, यानी फाइनल कितना आएगा 4/3। तो यहाँ पर इसका मान रख देना है 4/3, यानी 2/√3 और बटा हो जाएगा 4/3। यहाँ पर देखिए जो बटे में रहता है ऊपर जाता है, यानी 2/√3 और नीचे 3 है तो ऊपर 3 चला जाएगा, 4 नीचे रहेगा। तो यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 3/2√3। अब इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो ऊपर नीचे 2√3 से आपको गुना कर देना है, 2√3 नीचे भी ऊपर भी। तो ऊपर आएगा 3 दूना 6√3 और नीचे आ गया 2 दूना 4, √3 में 3 से गुना तो 3 होगा, तो 4 दिया 12, यानी 6 दूना 12 था, कितना आ गया √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है। चलिए दोस्तों हम चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएं, क्या यूज करें जो इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका, आप मान को पुट कर दीजिए, यानी थीटा का वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन सबसे इजी रूप से आप 45 डिग्री से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 + tan थीटा, तो tan कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री, हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा कितना sec 45 डिग्री, और इंटू 1 + cot कितना हो जाएगा, थीटा की जगह कितना पुट कर रहे हैं 45 डिग्री, माइनस cosec कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिएगा सबका मान पुट करते हैं हम, तो 1 + tan 45 का मान 1 होता है, sec 45, तो आप जानते होंगे sec किसका उल्टा होता है, तो cos का। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यानी उल्टा होता है तो ये भी उलट जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा और 1, यानी sec 45 का मान होता है √2 और बटा क्या होता है 1। तो इसको कॉस्ट में लेंगे, 1 + cot 45 का मान भी 1 होता है, माइनस है cosec 45, तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो cosec होता है। तो sin 45 का मान होता है 1/√2, तो cosec 45 का मान भी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √2 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हल करना है इस क्वेश्चन को, तो 1 और 1 कितना हो गया, तो 2 प्लस हो गया √2 बटा 1, ब्रैकेट में यहाँ भी हो गया 2 और माइनस √2 बटा 1, यानी आपको 2 + √2 और 2 - √2 क्या बचा, 2 + √2 इंटू 2 - √2। तो आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा a + b इंटू a - b, तो आप जानते होंगे फार्मूला ऐसा, a + b इंटू a - b बराबर होता है a² माइनस b², a + b इंटू a - b बराबर होता है a² माइनस b²। तो इसको भी करेंगे a², तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 2। चलिए दोस्तों हम 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में दिया गया 2 sin थीटा बराबर 1, तो आपको मान निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका से इसे हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 sin थीटा बराबर 1, यानी आपको थीटा का मान ऐसा सोचना है कि दोनों साइड क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए, यानी 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यानी नीचे 1 होने के लिए, यानी इसका मान 1 बनाने के लिए 2 से भागा देंगे तब तो बनेगा। तो साइन थीटा का ऐसा मान सोचना है जो इसको फुलफिल कर सके। तो देखिए हम थीटा का मान कितना ले लेते हैं, थीटा बराबर पुट कर देते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री से देखते हैं होता है या नहीं होता। तो 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1, यानी थीटा का मान कितना यहाँ पर सेट हो रहा है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी थीटा का मान क्या पुट कर दीजिए 30 डिग्री। तो आपको निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, यानी हमको मालूम हो गया कि थीटा का मान कितना फुलफिल हो रहा है, तो 30 डिग्री लेना है। तो 3 इंटू cot 30, तो cot 30 का मान कितना होता है, तो जो tan 60 का मान होता है वही cot 30 का मान, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर देंगे प्लस कितना 3, तो 3 गुने √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस कितना 3, तो 3 तिया कितना होगा 9 प्लस 3, तो 9 और 3 का कितना हो जाएगा तो 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 12।